हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंचल आज़ाद। आज हम सीखेंगे म्यूज़िक थ्योरी। अब फिर गिटार पे, वाइट बोर्ड पे नहीं। जैसा कि आपने पिछले लेसन में देखा होगा कि मैंने म्यूज़िक नोटेशन आपको क्लियर कर दी थी। फ्रेट बोर्ड किस तरह से लर्न करते हैं ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। आज हम सीखेंगे मेजर एंड माइनर स्केल। चलिए शुरू करते हैं। स्केल स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि टोन क्या होता है, सेमीटोन क्या होता है, जिसको हम होल स्टेप या फिर हाफ स्टेप के नेम से भी जानते हैं। हाफ स्टेप क्या होता है? किसी भी दो एडजेसेंट फ्रेट को हम हाफ स्टेप कहते हैं या फिर सेमीटोन। जैसे कि 1 और 2 की डिस्टेंस क्या हुई, ये सेमीटोन है। 2 और 3 की, ये भी सेमीटोन है। 5 और 6 की, ये भी सेमीटोन है। अगर आपको टोन समझना है, दो सेमीटोन को मर्ज कर देते हैं और उस फिर बनता है हमारा टोन। 1 और 3 की डिस्टेंस हो गई टोन। टोन के केस में बीच में एक फ्रेट का स्किप होगा, मीन्स एक नोट हमारा स्किप हो रहा होगा, इसलिए हम इसे टोन कहेंगे। तो अब फॉर्मूला लर्न करने का टाइम आ गया है मेजर स्केल के लिए। मेजर स्केल निकालने के लिए आपको याद करना है टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन, मीन्स 2 टाइम टोन फिर सेमीटोन, 3 टाइम टोन्स एंड फिर सेमीटोन। अब टोन के लिए मैं 1 और 3 फिंगर का यूज़ करूँगा और सेमीटोन के लिए 1 और 2 फिंगर का यूज़ करूँगा। सबसे पहले एफ मेजर स्केल से स्टार्ट कर लेते हैं। एफ मेजर स्केल हमारा फर्स्ट फ्रेट पे आता है, इजी होगा समझने में। तो एफ हो गया हमारा सिंपल 1, और ये हो गया टोन, फिर अगेन टोन, फिर सेमीटोन। जैसा बताया था कि 2 टोन के बाद एक सेमीटोन आता है। टोन टोन सेमीटोन, क्लियर? टोन टोन सेमीटोन एंड टोन 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 सेमीटोन। नोट्स क्या क्या यूज हुए? एफ, जी, ए, बी फ्लैट, सी, डी, ई, एफ। डन। ये हो गया हमारा मेजर स्केल, एफ मेजर स्केल। साथ ही हमें ये भी लर्न हो गया कि एफ मेजर स्केल में सिर्फ एक फ्लैट आता है, वो है बी फ्लैट। बाकी सब नेचुरल होते हैं, एफ, जी, ए, बी फ्लैट, सी, डी, ई, एफ। अब सेम चीज़ फार्मूला मैं जी मेजर स्केल के लिए अप्लाई कर लेता हूँ, सेम स्ट्रिंग। तो जी के साथ मैं देख लेता हूँ, जी ए टोन हो गया, ए टू बी अगेन टोन, बी टू सी सेमी टोन, फिर सी टू डी टोन, डी टू ई टोन एंड ई टू एफ शार्प अगेन टोन, क्योंकि लास्ट में 3 टोन आते हैं लगातार, फिर लास्ट में सेमी टोन। नोट्स क्या क्या हुआ है? जी ए बी सी, जी ए बी सी, डी ई एफ शार्प जी। तो एक और चीज़ क्लियर हो गई कि जी मेजर स्केल में सिर्फ एक शार्प आता है, वो है एफ शार्प, बाकी सब नेचुरल होता है। अब सेम विद सी मेजर स्केल, फिफ्थ स्ट्रिंग। ये फॉर्मूला हर स्ट्रिंग के लिए अप्लाई होता है बट हॉरिजेंटली। ट्राई करते हैं सी मेजर स्केल, सी एंड टोन डी, अगेन टोन ई, सेमीटोन एफ, फिर अगेन टोन जी, अगेन टोन ए, अगेन टोन बी एंड लास्ट में सी। सी डी ई एफ जी ए बी सी हो गया हमारा सी मेजर स्केल। मेजर स्केल जनरली इंडियन सारेगामा पाधा नी के नेम से भी जानते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सारेगामा पाधा नी सा कैसे प्ले करना है सिंगल स्ट्रिंग पे, तो बहुत इजी हो गया है आपके लिए। टोन टोन सेमी टोन, टोन 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 सेमी टोन। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट से स्टार्ट करता हूँ, ए मेजर हो जाएगा। ए मेजर स्केल के लिए क्या करेंगे? ए टू बी टोन, बी टू सी शार्प अगेन टोन, सी शार्प टू डी हो गया सेमी टोन, डी टू ई टोन, ई टू एफ शार्प अगेन टोन, एफ शार्प टू जी शार्प अगेन टोन, और जी शार्प टू ए हो गया सेमी टोन। तो 1 टोन टोन सेमी टोन 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 सेमी टोन। क्लियर? अब बात कर लेते हैं रिलेटिव माइनर की। सिंपली माइनर बोल देता हूँ, रिलेटिव से कंफ्यूज मत होना। रिलेटिव सिर्फ एक फॉर्मूला है जिससे आप माइनर स्केल का बिना फॉर्मूला लर्न किए प्ले कर सकते हो। कंफ्यूजिंग हो गया क्या? कोई बात नहीं, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। रिलेटिव माइनर किसी भी मेजर स्केल का 6th डिग्री उसका रिलेटिव माइनर होता है। फिर से बोलता हूँ, किसी भी मेजर स्केल की 6th डिग्री उसकी रिलेटिव माइनर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सी मेजर,
सी मेजर का 6 डिग्री क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये है 12th फ्रेट ए नोट। तो ए माइनर एक्चुअली में सी मेजर का रिलेटिव माइनर होता है। फ़ायदा क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहले जी मेजर के भी साथ में देख लेते हैं। जी मेजर का रिलेटिव माइनर क्या होगा, जी ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नोट है हमारा ई माइनर जी मेजर का रिलेटिव माइनर होता है। फ़ायदा अब मैं समझाता हूँ। आपको करना क्या है, किसी भी मेजर स्केल का ऑर्डर चेंज कर देना है। जो आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो उसमें आप 6 से स्टार्ट करिए, मीन्स 6 7 1 2 3 4 5 6। मतलब ए सपोज सी का रिलेटिव माइनर होता है और ए माइनर में भी कोई शार्प नहीं आएगा क्योंकि सी मेजर में कोई शार्प नहीं था। तो हमने क्या करना है, सी डी ई एफ जी ए बी सी की जगह पे ए बी सी डी ई एफ जी ए लिखना है, दैट्स इट। और फिर प्ले करते टाइम में भी फिफ्थ स्ट्रिंग सपोज ओपन में ए है तो ए के बाद आ गया बी सी डी ई एफ जी ए, हो गया ए नेचुरल माइनर। मतलब मुझे सिर्फ मेजर स्केल लर्न करना था, माइनर तो ऑटोमेटिकली लर्न हो गया ऑर्डर चेंज करने से, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कौन किसका रिलेटिव माइनर होता है, वो तो फार्मूले के हिसाब से मैं 6 डिग्री, मतलब पहले मैं मेजर स्केल प्ले करूँ 6 डिग्री देखूँ, फिर मैं उसको ऑर्डर चेंज करूँ, फिर मैं प्ले कर पाऊँगा रिलेटिव माइनर। इसका लिए भी एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट है ये मेरा बनाया हुआ एक शॉर्टकट जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है आगे भी कॉन्सेप्ट में। और रिलेटिव मेजर माइनर तो वैसे बहुत ज़रूरी है प्लेइंग के टाइम पे। तो एक फार्मूला आपको बताता हूँ, फर्स्ट फिंगर हमेशा वर्क करती है फॉर माइनर, फोर्थ फिंगर वर्क करती है फॉर मेजर। मतलब कि अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि मेजर का मतलब फोर्थ फिंगर का रिलेटिव माइनर क्या है, तो आपको फोर्थ फिंगर पहले प्लेस करनी है, फिर उसके बाद फर्स्ट फिंगर प्लेस करनी है, और फर्स्ट फिंगर जिस नोट को प्रेस करेगी वो होगा उसका रिलेटिव माइनर। अच्छा, क्या ये काम करेगा, देख लेते हैं। ए मेजर, अगर मुझे ए मेजर का रिलेटिव माइनर पता करना है तो ए नोट पे मैं फोर्थ फिंगर प्लेस करूँगा और फिर मैं देखूँगा कि मेरी फर्स्ट फिंगर किस फ्रेट पे आ रही है, ये आ रही है एफ़ शार्प पे। तो इससे ये क्लियर है कि ए मेजर का रिलेटिव माइनर एफ़ शार्प माइनर होता है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं, जैसे कि डी माइनर का क्या रिलेटिव मेजर होगा। फिफ्थ स्ट्रिंग ये नोट होता है डी, मैंने पूछा माइनर का, मतलब मेरे पास जो वैल्यू है वो है माइनर की, तो पहले मैं फर्स्ट फिंगर प्लेस करूँगा और उसके बाद देखूँगा कि फोर्थ फिंगर किस नोट को प्रेस कर रही है, ये है एफ़। तो डी का रिलेटिव माइनर होता है, सॉरी रिलेटिव मेजर होता है एफ़ मेजर, या फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा भी कर सकते हैं, एफ़ मेजर का रिलेटिव माइनर होता है डी माइनर, और ये कॉर्ड पे भी वर्क करता है, एफ़ मेजर डी माइनर, या फिर सी मेजर ए माइनर, या फिर जी मेजर ई माइनर, या फिर डी मेजर बी माइनर। डी मेजर का रिलेटिव माइनर बी माइनर, देखा, फोर्थ फिंगर प्लेस किया एंड फर्स्ट फिंगर उसका आंसर है, मेजर माइनर, रिमेंबर। ठीक है, तो मेजर माइनर, रिलेटिव माइनर, मेजर स्केल, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक क्विक रिवीजन कर देता हूँ मैं। मेजर स्केल का फॉर्मूला होता है टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर होता है 6 डिग्री। एंड सेकंड फार्मूला मैंने बताया आपको 1 और 4 फिंगर का, फोर्थ फिंगर फॉर मेजर, फर्स्ट फिंगर फॉर माइनर, क्लियर। एंड माइनर स्केल प्ले करने का सिंपल सा मेथड है कि आपको 6 नोट से स्टार्ट करना है और 6 नोट तक प्ले करना है। सपोज़ मेजर स्केल होता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको प्ले करना है 6 7 1 2 3 4 5 6। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग था, गिटार पे मैंने आपको सिखाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।